जय माता दी, जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आप लोगों का दशहरा उत्तम बीता होगा। नवरात्रि में जो भी आपने साधनाएं संपन्न की वो साधनाएं आपकी सफल हुई, माँ का आपको आशीर्वाद मिला। इसी से संबंधित इस दीपावली पर हम क्यों ना करें महाविद्या तंत्र साधना प्रयोग। आज मेरा ये सब्जेक्ट है कि मेरी यही इच्छा है कि आप लोग इस दीपावली पर करें महाविद्या की तंत्र साधना। महाविद्या का स्थान तंत्र में सर्वोच्च है और ये 10 महाविद्याएं हैं। इनमें से कोई एक महाविद्या को संपन्न क्यों ना किया जाए, और खास कर 10वीं महाविद्या माँ कमला की साधना तो अद्भुत ही है, क्योंकि माँ कमला का दीपावली के दिन ही जन्म हुआ है, क्योंकि लक्ष्मी का स्वरूप है। काली, तारा, खोरसी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्तिका, बंगला कमला, धूमावती, मातांगी, ये जो 10 महाविद्याएं हैं ये ही तंत्र की सर्वोच्च साधनाएं हैं। इसके बाद इतर कुछ भी नहीं बचता है। इन 10 महाविद्याओं का प्रकट शिव पत्नी आदिशक्ति सती के अंग से हुआ है, जो उनके अंग कटे थे, जहाँ जहाँ उनके अंग गिरे हैं। 10वीं महाविद्या जो कमला का प्रकट दिवस है वो कार्तिक मास की अमावस्या की तिथि को हुआ था, इसलिए इस दिन को दीपावली महापर्व के रूप में मनाया जाता है। कमलात्मिका महालक्ष्मी, महालक्ष्मी या लक्ष्मी या श्री या पद्यावती या कमलया आदि नामों से माँ कमला की साधना की जाती है। कनकधरा के रूप में की जाती है, अखंड लक्ष्मी, सौभाग्य लक्ष्मी के रूप में दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी का स्वरूप की साधना की जाती है, क्योंकि 10 महाविद्या की 10वीं महाविद्या हैं ये। तंत्र साधना में विभिन्न मार्गों में आराधना की जाती है। अभी तक तो आप लोगों ने सुना होगा कि वाम मार्ग, दक्षिण मार्ग जैसे 2 ही मार्ग हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तंत्र में 7 मार्ग हैं। वीर है, शैव है, कपालिक है, पशुपत है। इस प्रकार के जो हैं साधनाएं संपन्न कीजिए। लिंगायत भी एक प्रकार का वो है, लेकिन अधिकतर जो प्रचलित है, अधिकतर जो साधनाएं संपन्न की जाती हैं वो साधनाएं संपन्न की जाती हैं वाम मार्ग या दक्षिण मार्ग में। लेकिन तंत्र में जो अद्भुत तंत्र के लिए बना हुआ है शैव, जिसे हम कपालिक कह सकते हैं। कपालिक जो संप्रदाय है साधना का अद्भुत स्वरूप होता है। इस समय की गई साधना जीवन के सौभाग्य को प्रबल कर देती है। इस समय जो आदमी साधनाएं संपन्न करता है उसके जीवन की समस्त प्रकार की समस्याओं का अंत हो जाता है। सिद्धाचार्य और कौलाचार्य और ये मार्ग तंत्र के अद्भुत मार्ग माने जाते हैं। अर्थात कौलाचार्य तांत्रिक क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ तांत्रिक होना माना जाता है। जो इस क्षेत्र में अघोर में या कौलाचार्य से जो सिद्ध होता है या इस मार्ग की साधनाएं संपन्न करता है उसका मार्ग अद्भुत होता है। वह सर्वोच्च तांत्रिक उसे ही माना जाता है जो कौलाचार्य से संबंधित साधनाएं अपने जीवन में संपन्न करता है। तंत्र और महाविद्या, शक्ति के उपासक तांत्रिक महाविद्या की ही आराधना करते हैं, चाहे वो तंत्र के क्षेत्र में हो या महाविद्या के क्षेत्र में हो। जितने भी हैं वो शक्ति के उपासक होते हैं, और शक्ति के उपासक इन महाविद्याओं की साधनाएं ही तांत्रिक रूप में अपने जीवन में संपन्न करते हैं, जो उनको ऊंचाइयों पे ले जाती है। काली, तारा, छिन्नमस्तिका, भुवनेश्वरी और खोरसी ये काली कुल की महाविद्याएं हैं। इसी तरह श्री कुल की महाविद्याओं में कमला है, बंगला है, मातांगी है, धूमावती को माना गया है। अब रही बात, जब हम कोई साधनाएं संपन्न करते हैं तो उसमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे इस दिवाली को जो हम साधनाएं संपन्न कराने वाले हैं, इस दिवाली को जो मैं साधना महाविद्या आश्रम की तरफ से होने वाली है वो कमला साधना प्रयोग 10 महाविद्या की 9वीं महाविद्या माँ महालक्ष्मी की साधना प्रयोग संपन्न होने वाली है। भगवती कमला की साधना, जिस देवी या देवता की साधना की जाती है, उसकी पूजा की जाती है, उसका मूल स्वभाव क्या है, उससे संबंधित पूर्ण जानकारी होना बहुत जरूरी है। पूजन के समय सर्वप्रथम ध्यान करने तथा ध्यान मंत्र और श्लोक का उच्चारण इसीलिए किया जाता है जो अंगन्यास, करन्यास, विनियोग ध्यान होता है। इसकी जानकारी होनी बहुत ज़रूरी नहीं है तो समर्पण आस्था होनी बहुत ज़रूरी है।
इसी तरह जब हम कोई साधना करते हैं तो उसका उद्देश्य होता है। जैसे श्री कमलात्मिका का उद्भव जो हुआ है वो देवताओं और दानवों के जो ने मिलकर मंथन किया था समुद्र, जिसमें 14 रत्न निकले थे, उनमें एक रत्न माँ कमला भी थी, जिनको त्रिपुर सुंदरी ने, जिनको हम लक्ष्मी कहते हैं, माँ त्रिपुर सुंदरी ने अपने आप में आत्मसात कर लिया था। जिनकी 4 भुजाएं हैं, 4 भुजाओं में हाथी, कलश, जल भरकर उनका सभी देवता, सभी शक्तियाँ, ब्रह्मांड की जितनी शक्तियाँ उनका अभिषेक कर रही हैं, जो त्रिपुर सुंदरी या खोड़सी के रूप में भी जानी जाती हैं। वह माँ मणिमाणिक दिव्य रत्न धारण किए हुए माँ लक्ष्मी की साधना कमला के रूप में, 10 महाविद्या के रूप में ही इस महाविद्या आश्रम में संपन्न कराया जाएगा। जो व्यक्ति इस प्रकार की साधना को संपन्न करना चाहता है वह इस साधना को महाविद्या आश्रम की तरफ से संपन्न कर सकता है, जिससे कि संपन्न करने के बाद वो अपनी समस्त प्रकार की समस्याओं का अंत कर सके, धन आने के रास्ते खोल सके। नहीं तो क्या होता है, मैं ये देखता हूँ, श्री विद्या जिसे हम महात्रिपुर सुंदरी या खोड़सी कहते हैं, महालक्ष्मी को स्वयं में एकाकार करके उन्हें अपने समकक्ष का स्थान भी प्रदान किया है। इसी तरह कामाख्या धाम शक्ति तांत्रिकों का सबसे बड़ा शक्तिपीठ है, जहाँ माँ कामाख्या के रूप में खोड़सी की पूजा की जाती है, उन्हीं के समीप कमला की पूजा की जाती है, उन्हीं के समीप माँ मातांगी भी स्थापित हैं। इसी तरह तंत्र शास्त्रों में महाविद्या की साधना में गणपति, शिव, बटुक तथा यक्षिणी साधना के भी निर्देश दिए गए हैं। और जो भी महाविद्या की साधना करते हैं, चौकाली, तारा, छिन्नमस्तिका, धूमावती, खोड़सी, मातांगी, त्रिपुर भैरवी, बंगला, कमला की साधनाएं संपन्न करते हैं, अगर उनको उस महाशक्ति के बटुक, भैरव, शिव, योगिनी, यक्षिणियों के बारे में जानकारी नहीं है, या गणपति के उनके बारे में जानकारी नहीं, उनके मंत्रों के बारे में जानकारी नहीं है, तो वो कभी भी महाविद्या के साधक हो ही नहीं सकते और ना ही उनकी साधना कभी सिद्ध हो सकती है। इसी तरह अर्थात शक्ति की उपासना में शक्ति के साथ साथ शिव, गणेश, बटुक तथा यक्षिणी की आराधना करना बहुत ही जरूरी और अनिवार्य होता है। अब रही बात भगवती कमला की, बात हो रही है, ये इनके जो शिव हैं वो भगवान नारायण हैं, गणेश सिद्ध है, बटुक सिद्ध है तथा यक्षिणी इनकी धनदा है। माँ कमला की जो यक्षिणी है वो धनदा यक्षिणी है। तंत्र के अनुसार अगर आप इनको लेते, मंत्र महोदय, कुला तंत्र, रमण तंत्र में अगर इनको देखा जाए तो इनकी शक्ति के अनुसार 4 शक्तियों का पूजन मंत्र जाप में इनका करना चाहिए। अगर इस प्रकार की साधना अगर आप संपन्न कर रहे हैं, कमला के मंत्र जो हैं ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं छौं जगत प्रसुताय नमः, या श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलाय प्रसीद प्रसीद, श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः, या अगर आप करना चाहते हैं श्रीं श्रियाय नमः, या आप और करना चाहते हैं ह्रीं श्रीं क्लीं कमला वासनाय स्वाहा। इसी तरह जब हम इनका साधना करते हैं, इनकी आराधना करते हैं, जैसे भगवान नारायण का मंत्र, क्योंकि कमला का जो नारायण है, शिव हैं, वो नारायण हैं, उनके पति, तो उनका मंत्र जब हम करेंगे तो श्रीं हरि कमला वल्लभाय नमः। गणेश जी का जो उनका सिद्ध मंत्र है, लक्ष्मी जी का जो विनायक मंत्र है, श्रीं गम सौम्याय गण गणपतये वर वरद सर्वजन्म में वसमनाय स्वाहा। इसी तरह जब आप वटुक भैरव जी का मंत्र करेंगे, ह्रीं कमला कमलांताय सिद्धनाथाय ह्रीं। अब रही बात उनकी यक्षिणी धनदा जो हैं, रम श्रीं ह्रीं धम धनदे रत प्रिय स्वाहा, ये उनकी धनदा यक्षिणी का मंत्र है। अब इनका जप विधान इनका जो होता है, जब विधान होता है, सर्वप्रथम गणपति की पूजा देवताओं में संपन्न की जाती है, इसे आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो समय के हिसाब से जो इनकी साधना की जाती है, पहले गणेश जी के मंत्र का जाप होगा, फिर बटुक के मंत्र का जाप होगा, इसके पश्चात कमला का कोई भी मंत्र का जाप करें, नारायण के मंत्र का जाप करें, अंत में उसके बाद धनदा यक्षिणी के मंत्र का जाप करना चाहिए। कमला का जो मूल मंत्र का जाप के दशांश के बराबर ही इन लोगों के मंत्रों का जाप करना चाहिए, अगर इस महाविद्या को सिद्ध कर रहे हो तो आप। अब जब के अनुसार, जब संख्या का दशांश हवन, उसके क्रम के अनुसार तर्पण मर्जन भी करना चाहिए। हवन
की जो सामग्री होगी माँ कमला की, वो आपकी कमलगट्टे है, बिल्वपत्र है, घी है, शक्कर है, शहद है, तिल है और कमल पुष्प को मिला के उनका हवन किया जाना चाहिए। तंत्र विधि में जो मंत्र का जाप किया जाता है वो मनोकामना की पूर्ति के लिए निश्चित क्रियाओं को संपन्न किया जाता है। धन संचय में स्थिरता आती है साधना से, लक्ष्मी की प्राप्ति के साथ साथ साधक का मान सम्मान, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति बढ़ती है। राजनीतिक सामाजिक स्थिति मजबूत करती है। सब प्रकार के साधक सर्वगुण संपन्न होकर जीवन के समस्त प्रकार के भौतिक सुखों का भोग करता है। रोग प्रतिष्ठा दूर होते हैं, रोग का नाश होता है, वांछित फल की प्राप्ति होती है। दीपावली की साधना और धनतेरस तक, ये द्वितीय तक जो पंचमी का अनुष्ठान 5 दिन का इनका अनुष्ठान अद्भुत होता है। इस प्रकार की साधनाओं को संपन्न करके आप लोग अपने जीवन में जो समस्त प्रकार के धन से संबंधित समस्याएं हैं उसका अंत कर सकते हैं। इसीलिए हमारे महाविद्या आश्रम के माध्यम से इस बार इस दीपावली में महालक्ष्मी का कमला का जो स्वरूप है 10 महाविद्या का 10वां, उनकी साधना संपन्न कराई जा रही है। जिस भी साधक या साधिका गृहस्थ को, स्टूडेंट को इस प्रकार की साधना को संपन्न करना है, 10वीं महाविद्या कमला की साधना को संपन्न करना है, तंत्र की देवी को, लक्ष्मी की देवी को, वो हमसे संपर्क कर सकता है। और यंत्रमाला गुटके अगर उसके आसपास मिल रहे हैं तो शुभ मुहूर्त में भोजपत्र पे बनवा के प्राण प्रतिष्ठा मंत्र सिद्ध चैतन्य संकल्पित कर ले। नहीं प्राप्त हो पा रहा है तो हमसे भी संपर्क कर सकता है, हमारे महाविद्या आश्रम से भी संपर्क करके इस प्रकार की सामग्रियों को, यंत्रमाला गुटिका को मंगा के इस महाविद्या की साधना को संपन्न कर सकता है। हमारे यहाँ मार्गदर्शन और दीक्षा फ्री दी जा रही है। इसलिए बड़ा सौभाग्य की बात है कि नवरात्रि खत्म हुई, दशहरा खत्म हुआ, दीपावली आ रही। इस दीपावली में 5 दिवसीय यह साधना जो अघोर तंत्र या कामाख्या तंत्र की साधना है, जो अद्भुत गुप्त साधना है, इसको करने का सौभाग्य आप लोगों को महाविद्या आश्रम की तरफ से प्राप्त हो रहा है। तो इसीलिए मैंने पहले बता दिया कि जिसको भी, क्योंकि आप लोग क्या करते हो, बहुत बाद में बताते हो कि जी गुरुजी हमें इस प्रकार की साधना करनी है, बाद में यंत्रमाला का निर्माण नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार जो भी व्यक्ति साधक महाविद्या कमला की साधना करना चाहते हैं, वो यंत्रमाला गुटका अगर उनको मिल जाता है प्राण प्रतिष्ठित सिद्ध तो बनवा लें, नहीं होता है तो वो पहले अपना नाम, माता पिता का नाम, गोत्र मैसेज कर दें, रजिस्ट्रेशन करा दें। और इसकी दक्षिणा 1500 रुपये रखी गई है डाक कोरियर और खर्चे के साथ। तो इसी की तरह अब हम आप लोगों से विदा लेते हैं। अब लोगों को कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे महाविद्या आश्रम चैनल से संपर्क कर सकते हैं, संस्था से संपर्क कर सकते हैं। और आपसे उम्मीद है कि आप लोग इसी तरह हमारे महाविद्या आश्रम चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। जय माता दी, जय महाकाल।